तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कि हमने जो ओवरऑल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम जो मोबिलिटी की बात कर रहे थे, आयंस की मोबिलिटी की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जो ड्राइविंग फोर्स पे हमने उसके लिए क्वेश्चन देनी है कि जो ड्राइविंग फोर्स है वो जो है वो दैट विल बी ड्यू टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे तो वो आपकी ड्राइविंग फोर्स प्रोड्यूस करेगी। पर जैसे कि हमने ये जो आपके इफ़ेक्ट्स हैं इनको हमने स्टेप बाय स्टेप आपको डिस्कस किया। तो आपने देखा कि आपकी जो ये कुछ फोर्सेस यहाँ पर लगती हैं जो कि उसकी मोशन को, उसकी मोबिलिटी के ऑफ द आयंस को रिड्यूस कर देती हैं। तो ये जो अपोज करती हैं इसको, तो ये उसका समेशन हम इसके फॉर्म में लिखेंगे। मींस कि आपका जो ड्राइविंग फोर्स है, राइट, हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स को हमने एक्सप्लेन किया है, डिनोट किया है बाय एप्सिलॉन जेड आई वी। वी दैट इज़ द पोटेंशियल, जेड आई इज द एप्सिलॉन जेड आई इज योर वैलेंसी। तो इसको आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम जो अप्लाई करते हैं, तो मैंने कहा कि ये ड्राइविंग फोर्स उतनी ही लगेगी, बट ये फोर्स जो है वो कम हो जाएगी। इट इज़ अपोज्ड बाय, it is the opposed by the friction force, then your electrophoretic effect and your relaxation force। तो इसी फॉर्म में ही जो इक्वेशन नंबर 5 है आपकी, ये लिखी है। तो इसके नीचे मैंने सबके नीचे डिनोट कर दिया है। देखो, जैसे जो लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास ये आपकी ड्राइविंग फोर्स है। देन जो फर्स्ट टर्म है इट इज़ योर फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स होगी जो कि उनकी मोबिलिटी को रिड्यूस कर रही है, राइट। तो ये आपका इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट जो कि आप लास्ट हमने जो फॉर्मूला लिखा था, और ये रिलैक्सेशन फोर्स जो हमने रिलैक्सेशन फोर्स के लिए फॉर्मूला लिखा था। तो इट मीन्स कि जो ड्राइविंग फोर्स है, दिस ड्राइविंग फोर्स विल बी अपोज्ड बाय देयर थ्री टर्म्स। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स इसको उल्टा भी ले लेते हैं, गलत मतलब ले लेते हैं कि अगर ये इन तीनों का समेशन है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो ड्राइविंग फोर्स है इट इज़ इक्वल टू द समेशन ऑफ दीज थ्री काइंड ऑफ फोर्सेस। ऐसा नहीं है, बिकॉज ये जो यहाँ पर अपोजिशन की बात की गई है कि ये जो ड्राइविंग फोर्स है, ये ड्राइविंग फोर्स जो होती है अपोज्ड बाय दीज थ्री काइंड्स ऑफ योर रिटार्डिंग फोर्सेस। क्लियर? आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके आगे हमें जस्ट सॉल्व करना है इसी क्वेश्चन को। तो हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट आउट करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए इसी क्वेश्चन को हम ये करेंगे कि यहाँ पर मैक्सिमम जो टर्म्स हैं वहाँ पे आपका जो के आई एंड जो वी है वो ज़्यादा आपको दिख रहा है। तो इससे हम क्या करेंगे कि इसको इससे डिवाइड कर देंगे, जिससे कि आपकी जो ये इक्वेशन है ये शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो इस टर्म से हम जो इक्वेशन नंबर 5 है, ये इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे एंड रीअरेंज करेंगे इसको, राइट। तो रीअरेंज, ये दोनों चीज़ें हमने एक साथ कर ली है। तो जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो एक एक स्टेप में इन दोनों को करेंगे, और नॉन मेडिकल वाले एक साथ भी कर सकते हैं। तो स्टेप कौन से बताया मैंने, एक तो आपको डिवाइड करना है के आई वी के साथ, एंड देन यू हैव टू रीअरेंज, राइट। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इसको डिवाइड करके और रीअरेंज करके हमारे पास इक्वेशन आती है, इट इज़ द इक्वेशन नंबर 6, राइट। मैक्सिमम केसेस में जब हमने डिवाइड किया के आई वी से, तो मैक्सिमम टर्म्स जो हैं आपकी वो कैंसिल आउट हो गई होंगी, राइट। तो कैंसिल आउट होने के बाद एंड आफ्टर दैट हम जो आपकी टर्म है ये वाली, इस टर्म को यहाँ ले आते हैं और इस टर्म को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो बाकी सारी इसी तरफ, बाकी ये दोनों तो आपकी राइट हैंड साइड में ही रहती हैं टर्म्स। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 6 आ जाती है, राइट। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन नंबर 6 है ये तो आ गई आपकी, यहाँ तक हमारी ड्राइविंग फोर्स के लिए हमने इक्वेशन डिराइव कर दी है, राइट। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अब हमने ये देखना है कि अगर हम यहाँ पर अगर पर्टिकुलर जो भी हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं,
तो जो भी हम पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद वो इक्वेशन, वो ड्राइविंग फोर्स क्या हो जाती है, उस ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी अगर हम, क्योंकि जब हम इस चीज़ के लिए इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं तो जो फोर्स प्रोड्यूस होगी तो वो डिपेंड कर रही है आपकी जितनी आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम खुद से अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद हम ये ड्राइविंग फोर्स के कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, तो हम इस इक्वेशन को आगे इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। बाकी चीज़ें जो बाद में होनी है वो तो हमें डिनोट ही करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल योर रिटार्डेड फोर्स है, विस्कोसिटी है आपकी, तो इन चीज़ों को तो हम आपकी जस्ट फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे। बट वी हैव द वैल्यू ऑफ योर पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो हम इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे, ये हम लेके चलेंगे कि सपोज़ हमने इतना पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर हम अप्लाई करते हैं तो इतने पोटेंशियल पे हमारी जो ड्राइविंग फोर्स है वो कितनी प्रोड्यूस होती है, राइट। तो इट मीन्स कि अब नेक्स्ट लाइन में देखो हमने लिखा है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज टेकन एज 1 मोल्ड/सेंटीमीटर। तो ये v इज इक्वल टू हमने 1/300 लिया है। तो मीन्स कि यहाँ पर ये जो आपकी क्वेश्चन नंबर 6 है, जो ड्राइविंग फोर्स के लिए हमने जो इक्वेशन डिराइव की है, इस इक्वेशन में हम जो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू है वो हम 1/300 पुट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो u/i है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़न रहता है दोनों में, u आपका जो वॉल्यूम है उसको डिनोट करता है, जबकि v जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो यहाँ पर v क्योंकि हमने इसको 1/300 से किया है, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि ये v तो यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई 300 होना चाहिए था, पर हमने क्या किया है, या तो आप पहले ही जो ये v है इसको राइट हैंड साइड ले जाओ, राइट हैंड साइड में जाके ये सबके साथ v लग जाएगा, या तो फिर आप बाद में इसको 300 जब आप इसकी वैल्यू पुट करते हो तब दूसरी तरफ ले जाओ। तो ये दोनों चीज़ें आप एक साथ भी कर सकते हो, पर फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स उनको कन्फ्यूज़न रहेगा। तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये है कि इस वैल्यू को पुट करने से पहले, ये जो मैंने आपको कहा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने जो अप्लाई करना है, उसको अप्लाई करने से पहले आप ये जो डिनोमिनेटर में जो v है, इस v को अब पहले से ही आप राइट हैंड साइड में ले जाओ। तो जब हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो राइट हैंड साइड में जाके ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ये डिनोमिनेटर में है, तो राइट हैंड साइड में जाके ये आपका मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो मीन्स कि जो आपकी 6th इक्वेशन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ u/i ही रह जाएगा, और राइट हैंड साइड में जितनी भी 3 टर्म्स हैं, ये तीनों टर्म्स के साथ आपका v जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लाइक दिस। यहाँ पर मैंने v मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी v मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर भी मैंने v मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसके बाद फिर हमने जो v की वैल्यू है वो 1/300 पुट करनी है, राइट। तो हमने यहाँ पर हमने जो v की वैल्यू है वो अब पुट कर देनी है जब हम v को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 7। तो इक्वेशन नंबर 7 के लिए u/i लेफ्ट हैंड साइड में रह गया, मैंने कहा। ये टर्म देखो यहाँ पर हमने v की, यहाँ पर ये v लग गया था, यहाँ v लगा था, यहाँ v लगा था, यहाँ v लगा था। तो ये वाली जो टर्म है ये देखो एप्सिलॉन zi जो है, z कुछ z इसको पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन आपकी z भी है, और प्रेजेंटली आपको पता है ये z को z से डिनोट करते हैं। तो ये एप्सिलॉन zi है अपॉन KI, ये तो वही रह गया, बट साथ में 300 भी है, क्योंकि यहाँ पर v भी है, तो v की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो सेकंड, दिस वन एंड दिस वन, जो ये 2 टर्म्स हैं, ये 2 टर्म्स में हमने, इसमें भी हमने वैल्यू पुट करी, और इन दोनों ही टर्म्स में आपके पास 3 चीज़ें कॉमन आ जाती हैं। वो क्या हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। तो अगर हम इसको जूम करते हैं तो देखो मैंने यहाँ पर एक एप्सिलॉन, यहाँ पर एप्सिलॉन को अंडरलाइन किया है रेड से, एक के को किया है, और यहाँ पर भी मैंने एप्सिलॉन को एंड के को अंडरलाइन किया है। तो ये दोनों ही देखो इसमें कॉमन है, और दूसरी बात इसके साथ v भी है, यहाँ पर भी v है, तो ये भी दोनों इसमें कॉमन है। इट मीन्स कि इन दोनों टर्म्स को हम शॉर्ट कर सकते हैं,
इन दोनों को शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ही टर्म में 1 2 3 1 2 3, तो ये तीनों ही चीज़ें दोनों में ही हैं, तो मीन्स कि इन दोनों में हम इन तीन चीज़ों को कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो इनको अगर हम कॉमन ले सकते हैं तो ये शॉर्ट आउट हो जाएगी क्वेश्चन। तो इसीलिए ही क्या किया हमने कि जो आपकी ये वाली टर्म थी इसको जस्ट वे मिनट, दिस वन, तो ये वाली टर्म तो हमने वैसे ही सॉल्व कर ली v के साथ मल्टीप्लाई करके, पर ये जो पूरी वाली टर्म है इस टर्म में हमने क्या किया कि आपका एप्साइलन के अपॉन, क्योंकि v सबके साथ मल्टीप्लाई हुआ था तो 300, तो ये जो टर्म है ये टर्म आपकी सेकेंड और थर्ड टर्म दोनों की कॉमन है, राइट। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इन दोनों में से ये आपका कॉमन निकाल लिया, और इसके अलावा हमारे पास जो इन टर्म्स में बचता है वो ये दोनों हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 आ जाती है। तो ये होगी आपकी क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी हैव द वैल्यू कि हमने ये जो इक्वेशन नंबर 7 हमने निकाल ली है, ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन निकाल ली है ड्राइविंग फोर्स के लिए, वो ड्राइविंग फोर्स जिसमें कि वी पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो 1/300 है, राइट। तो यहाँ तक मुझे लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें याद रखने वाली भी हैं, और क्योंकि ये एडवांस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है तो यहाँ पर काफ़ी याद भी रखनी पड़ेगी। इससे आगे का हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, क्योंकि यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए पहले। ये अगर आपके माइंड में ये पिक्चर क्लियर हो गई, उसके बाद हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे और डिराइव करेंगे, वो आई थिंक ज़्यादा इजी रहेगा। पर इससे पहले आपको जो ओसाडर इक्वेशन है राइट। तो यहाँ तक जो है आपका ये इक्वेशन आपकी बिल्कुल आपको ये याद हो जानी चाहिए, उसके बाद ही हम इससे नेक्स्ट टर्म में जाएंगे, क्योंकि इसके बाद का जो सिलेबस है, ठीक है, इसके बाद का सिलेबस जो बचता है इस यूनिट का, उसमें बहुत छोटी छोटी टॉपिक्स हैं, टर्म्स हैं, और डेरिवेशन नहीं है, राइट। तो आपकी जो मेन डेरिवेशंस हैं जो कि आनी ही हैं, उनमें से एक क्वेश्चन तो वो आपकी ये तीन है। फर्स्ट हमने किया डिवाई हकल थ्योरी और उसके लिए एक्सप्रेशन डराइव किया, देन आफ्टर दैट हमने किया डिवाई हकल लिमिटिंग लॉ, एंड दिस वन इज़ योर थर्ड डेरिवेशन विच इज़ डिवाई हकल ऊन सेजर्स इक्वेशन। तो ये तीन डेरिवेशंस हैं जिसमें से कि दो क्वेश्चन तो आपके आएंगे ही आएंगे आपको, राइट। तो ये स्कोरिंग है क्योंकि इसमें सीधा सीधा मेंशन हो जाता है कि इसमें से आपका ये दो क्वेश्चंस बनते हैं, और इसके बाद का जो सिलेबस हमारे पास बचता है वो बहुत, मैंने कहा कि लिखने के लिए बहुत छोटा है, कम मार्क्स के लिए वो आएगा, और उसमें डेरिवेशंस नहीं है, जस्ट आपको एक एक्सप्लेनेशन है, एंड एक्सटेंडेड लॉ के लिए आपको जस्ट 2-3 लाइंस की डेरिवेशंस हैं और कुछ भी नहीं है। तो मेन जो स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं और मेन जो आपके क्वेश्चन बनते हैं इस यूनिट से वो ये 3 डेरिवेशंस हैं। तो आई थिंक आपको ये पहले आपको ऊंसाजर इक्वेशन पहले यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए, इसके हर एक वर्ड आप, क्योंकि आपको हर एक फार्मूला जिसमें याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये पहले आपके यूज़ नहीं हुए हैं, तो ये यहाँ तक आपने पहले क्लियर करके लाना है नेक्स्ट वीक इसको। आफ्टर दैट वी विल डिराइव द इक्वेशन, राइट। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।